गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेचेंद्री पाल द्वारा रचित जो पाठ है मेरी एवरेस्ट यात्रा उसका अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको बता दूं, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेचेंद्री पाल जो कि एक पर्वतारोही के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा रचित मेरी शिखर यात्रा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं और ये पाठ उन्होंने क्यों लिखा या ये उनका संस्मरण है। जब उन्होंने एवरेस्ट की यात्रा की थी उससे संबंधित उनका संस्मरण है। संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। संस्मरण का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारी स्मृति में रह जाती है, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो, कोई वस्तु हो या कोई यात्रा, ये सब संस्मरण के अंतर्गत आता है। बेचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल आपको पता उत्तराखंड को कहा जाता है कि चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बेचेंद्री अपनी मां हंसा दई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बेचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बेचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बेचेंद्री ने ऐसे विषम स्थितियों में, विषम मतलब होता है जो कठिन स्थितियाँ हों, ठीक है, के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर एमएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्रदान किया। तो ये पहली भारतीय पर्वतारोही थे। बेचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था, क्योंकि इनका जन्म भी उसी क्षेत्र में हुआ था जहाँ पर अत्यधिक पहाड़ियाँ, तो पहाड़ों ने इन्हें हमेशा से आकर्षित किया। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बेचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी ये बहन तो कर ही सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक गांव में, जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बेचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का संघर्ष करना पड़ता है और पहाड़ों पर चढ़ना उनके लिए एक आम बात की तरह है। तो इसी तरह से उन्हें भी अपने बचपन में पढ़ाई हेतु पहाड़ी को चढ़ना उतरना पड़ता था। बेचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। बेचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बेचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बेचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। प्रयाण मतलब होता है निकलना, किसी तरफ चढ़ाई करना, है ना। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल प्रेरणाप्रद कहानी है जो हम कवि परिचय के बाद में अब हम आगे पढ़ेंगे।